हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की जीके सीरीज की क्लास नंबर रहेगी 15। पहले वाली 14 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एचपी टेक मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, उर्दू, एलटी, आर्ट्स सभी प्रकार के टैट के लिए। 31 विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर डी 21 जून को। 32 सार्स क्या है? सही आंसर बी एयरक्राफ्ट। 33 गारो जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर सी मेघालय से। 34 पंचवर्षीय योजना का विचार भारत ने किस देश से लिया है? सही आंसर रहेगा बी पूर्व यूएसएसआर। 35 वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान का पूछा गया है, ये पेपर पहले हो चुका है, तो आपने जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए काम रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी इसी सीरीज़ में बता दिया है कि इसमें कौन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जरूर सर्च करें इस क्वेश्चन को और इसका आंसर दें, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये आपने याद रखना है और इसका जरूर आंसर करना है कि आपको ये काम दिया गया है। 36 कोलार स्वर्ण खदान भारत के किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क से कोलार और क से ही कर्नाटक। 37 लिस्बन किस देश की राजधानी है? सही आंसर सी पुर्तगाल। टैट में जो है किस देश की कौन सी राजधानी है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी तैयार कर लेने हैं। 38 हिमा दास का संबंध किस खेल से है? सही आंसर रहेगा ए दौड़ से। 39 गुरु का लाहौर कहाँ स्थित है? तो फिर से स्थान व संस्थान वाला क्वेश्चन जो आपको टॉपिक करवा दिया गया है। सही आंसर डी बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की हैं 3, और अगर लोकसभा की पूछा जाए तो वो है 4, और अगर विधानसभा की पूछा जाए तो वो है 68। और पूछा जाए कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो वो हुए थे नवंबर 1951 में। क्वेश्चन है एपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है? तो एपी सेंटर है भूकंप से। निम्न किस जिले में महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? तो ये है कांगड़ा में, और महाराणा प्रताप सागर जलाशय का अन्य नाम है पौंग डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? शॉर्ट में एनआईटी, वो है हमीरपुर में। फिर से स्थान व संस्थान से ही क्वेश्चन आया हुआ है ये। 54 निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर निम्नतम है, मतलब सबसे कम है? तो वो रहेगा चंबा। तो अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो रहेगा इसका साक्षरता दर है चंबा की 73.19%। और अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाए निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अगर ज़्यादा पूछी जाए, तो वो रहेगी हमीरपुर की। और हमीरपुर की है 89.01%। तो अलग अलग उस पर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है ये रेशो, पर आपने एग्जैक्ट सा याद रखना है इतना। 55 करसम बागतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है सतलुज पे। और ये जो करचम बागतू जल विद्युत परियोजना है ये किन्नौर में है। तो मैं किन्नौर की आपको अन्य जल विद्युत परियोजनाएं भी साथ में ही बता देती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि जल विद्युत परियोजना से भी क्वेश्चन कितनी बार पहले आ चुका है, तो आगे आने की भी संभावना है। तो मैं किन्नौर की अब जल विद्युत परियोजनाएं लिख रही हूँ। संजय विद्युत परियोजना, या फिर इसको ही भाभा जल विद्युत परियोजना भी बोला जाता है। नेक्स्ट रहेगी बास्पा जल विद्युत परियोजना। उसके बाद है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, ये साथ में ही है नाथपा झाकड़ी।
उसके बाद है खाब जल विद्युत परियोजना। उसके बाद जांगी थोपन, चांगो यांगथांग, चांगो यांगथांग, उसके बाद है रुकती जल विद्युत परियोजना, और लास्ट रहेगी सोंगटोंग। और एक और है, वो भी बच गई, सोंगटोंग है किन्नौर में, और अगर रोंगटोंग पूछी जाए तो वो है लाहौल स्पीति में। फिर से बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम टाइम जो है वो रोंगटोंग ही पूछी जाती है, तो याद रखना आपने। अगर सोंगटोंग पूछ ली जाए तो ये है किन्नौर में, और अगर रोंगटोंग पूछी जाए तो वो है लाहौल स्पीति में। और किन्नौर की लास्ट जो रहेगी जल विद्युत परियोजना वो रहेगी टिंडोंग जल विद्युत परियोजना, टिंडोंग जल विद्युत परियोजना। तो पूरी बोल रही हूँ एक बार फिर से, ये टिंडोंग घाटी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो वो है किन्नौर में। संजय जल विद्युत परियोजना, जिसे भावा परियोजना भी बोला जाता है, उसके बाद है बास्पा जल विद्युत परियोजना, उसके बाद है नाप्ता झाकड़ी, फिर है खाब, फिर है जांगी थोपन, चांगो यांगथांग, रुकती, सोंगटोंग, टिंडोंग, और लास्ट यही है करछम बांगटू। 56 जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 123। 57 मणिकर्ण का गर्म जल स्रोत किस नदी के किनारे स्थित है। तो एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, क्योंकि इतना आइडिया एग्जामिनर को भी होता है कि बच्चों को पता होता है कि कौन सा जल स्रोत जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन चेंज करके वो डालते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे है जल स्रोत। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा बी, पार्वती। मणिकर्ण जो है वो पार्वती नदी के दाएं किनारे स्थित है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस का लेवल और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो वो इसको भी छोड़ देगा पूछना, सीधा पूछेगा मणिकर्ण का गर्म जल स्रोत पार्वती नदी के किस किनारे स्थित है। तो याद रखना है आपने दाएं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से फिर डिफ़िकल्ट लेवल होता जा रहा है, तो आपकी तैयारी भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। कुल्लू के और जल स्रोत बता देती हूँ मैं आपको, जो जो झरने या चश्मे कुल्लू में हैं। तो एक है वशिष्ठ, ये जो है वो ब्यास नदी के बाएं किनारे है। फिर है खीर गंगा, इसका जो है वो पार्वती नदी से संबंध है। ये ऐसा नहीं है दाएं बाएं, इसका जो है वो आपने याद रखना है कि पार्वती नदी के ये किनारे स्थित है। फिर कसोल है, इसका संबंध भी पार्वती नदी से ही है, मतलब ये भी पार्वती नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद है राहला, ये सिंपल है। उसके बाद है कलथ, ये ब्यास नदी के दाएं किनारे स्थित है। और लास्ट है बहना, ये जो है ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो ये वह झरने जो है वो कुल्लू में स्थित है। एक था वशिष्ठ, वो ब्यास नदी के बाएं किनारे कुल्लू के मनाली में। खीर गंगा पार्वती नदी से संबंध है, कुल्लू में है। कसोल पार्वती नदी से संबंध है, कुल्लू में है। मणिकर्ण पार्वती नदी के दाएं किनारे कुल्लू में है। कुल्लू में इसलिए बोल रही हूँ, बोल में सारे कुल्लू के रही हूँ, क्योंकि कुछ जो है वो मनाली में है, कुल्लू के मनाली में है। फिर क्वेश्चन उस प्रकार से पूछा जाता है। राहला जो है वो कुल्लू के मनाली में है, कल्थ भी कुल्लू के मनाली में है, और बहना जो है वो कुल्लू बाहरी सिराज में स्थित है। कुल्लू के जितने भी झरने हैं वो सारे के सारे वैसे तो गर्म पानी के हैं, पर उसमें जो है राहला जो है वो ठंडे पानी का झरना है, और कल्थ जो है वो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। 58 महमूद गजनवी ने नगरकोट को किस ईस्वी सन में लूटा। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए ए, 1009 AD में। 59 हिमाचल प्रदेश फ्रंटियर गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। सही आंसर रहेगा बी, भज्जूराम। 60 महान क्रांतिकारी श्री यशपाल किस जिले से संबंधित है। सही आंसर ए, हमीरपुर।
तो हम डेली का टॉपिक भी करते जाते हैं एक साथ में ही, ताकि हमारा साथ में टॉपिक भी एक एक क्लियर होता जाए। तो 2 टॉपिक हमने ख़त्म कर दिए हैं, एक स्थान व संस्थान वाला हो गया और एक नदियों वाला हो गया। तो आज ऐसा करते हैं, हम इसी टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को हिमाचल के किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है। इनको पुराने नाम दिए गए हैं। तो आज इसी मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ। आधा आज कर लेंगे और आधा कल, और फिर ये वाला टॉपिक भी ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तियों एवं स्थानों के लोकप्रिय नाम। टॉपिक का नाम रहेगा व्यक्तियों एवं स्थानों के लोकप्रिय नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधी गांधी। सिंधी गांधी जो है वो नाम दिया गया है कृष्णानंद स्वामी को। कृष्णानंद स्वामी को। जिनके नाम थोड़ा आपको सुन के पता ना चले उनको मैं लिख दूंगी, और जो आसान से है ऐसे बोल के पता चलेगा उनको मैं बोल के ही करूंगी, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगता है। उसके बाद है पहाड़ी गांधी, जो आप सभी को भी पता है, बाबा कांसीराम जी। पहाड़ा दा बुलबुल बाबा कांसीराम जी। कविराज, वो उनको बोला जाता है पद्मदेव को। पद्मदेव को बोला जाता है कविराज। नेक्स्ट रहेगा आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश के निर्माता। तो आप सभी को पता है डॉक्टर Y.S. परमार। उसके बाद है महर्षि। महर्षि किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है निकोलस रोरिक को। निकोलस रोरिक को। सरदार ए जंग, इनको नाम दिए गए हैं पुराने टाइम के। सरदार ए जंग किसे बोला जाता है? तो ये रहेंगे मेजर मेहर दास। मैं शॉर्ट में मेहर ही लिख रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही। उसके बाद है तगमा ए शत्रुनाश। तगमा ए शत्रुनाश। तो ये दिया गया है बक्सी प्रताप सिंह को। बक्सी प्रताप सिंह। उसके बाद है छोटा राजा। ये नाम दिया गया है जनरल जोरावर सिंह को। जनरल जोरावर सिंह। मैं मेन ही लिख रही हूँ। छोटी काशी। छोटी काशी, तो वो तो आप सभी को पता है कि वो रहेगी मंडी। वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो भी मंडी को ही बोला जाता है। लिटिल तिब्बत लाहौल स्पीति को बोला जाता है। मिनी लहासा धर्मशाला को बोला जाता है। लैंड ऑफ ग्रेप्स, मतलब ग्रेप्स की, अंगूरों की भूमि, तो वो रहेगी रिब्बा। और रिब्बा है किन्नौर में। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, तो दूध एवं शहद की घाटी जो है वो है चंबा घाटी। लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, मतलब 84 मंदिरों की भूमि, तो वो रहेगी भरमौर। सी भूमि, वो भी भरमौर है। वैली ऑफ गोड्स, वो कुल्लू घाटी है। लेक ऑफ द मून, तो मून की बात आई तो वो है चंद्रताल। लेक ऑफ द डर्टी वाटर, गंदे पानी की झील होगी लेक ऑफ द डर्टी वाटर। डर्टी वाटर, तो वो है कराली, जो कि है जिला शिमला में। उसके बाद रहेगी लेक ऑफ द स्लीपिंग वुमेन, तो वो है रेणुका झील। उसके बाद लेक ऑफ द सन, तो मून की थी चंद्रताल, तो सन की होगी सूरजताल। गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो है खजियार। उसके बाद डेंस फॉली। डेंस फॉली, वो बोला जाता है हेमकुंज को। हेमकुंज। आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड, वो रहेगी नाको झील। आइस स्केटिंग, एक तो इसे लिखना मुश्किल होता है, साफ नहीं लिखा जाता। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, अब मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, तो वो कौन रहेगा? वो रहेगी नाको झील। यहाँ पे लिखती हूँ, वहाँ जगह नहीं बची थी। नाको झील।
तो बस इतने से ही आज हम करेंगे, बाकी बचे हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ लिखने की, पर साफ़ नहीं लिखा जाता इससे, तो आपने मेरे बोलने पे भी ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बोल के भी पता चल जाता है, बस थोड़ा होता है कई बार शब्द में कन्फ्यूज़न हो जाती है सुन के, तो मैं थोड़ा सा लिख के भी कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया लग जाए और आप जो अपना टॉपिक कर रहे हो, अगर टाइम दे ही रहे हो तो वो अच्छे से हो जाए। तो व्यक्तियों एवं संस्थानों के लोकप्रिय नाम आधे मैंने आपको आज बता दिए और आधे कल बता दूंगी, और ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो ज़रूर कमेंट करें कि ऐसे टॉपिक करवाऊँ मैं डेली या नहीं करवाऊँ, क्योंकि आप इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं हो। तो अभी तो मैंने स्टार्ट ही कर रखे हैं, तो मैं करवा रही हूँ साथ में, टॉपिक नया भी डेली का डेली, पर अगर आपको चाहिए तब आप बोलो, अदरवाइज़ मेरे डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लासेस के लिए भी लगातार जो है कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो परसों तक आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। फिर उस क्लास पे मैं रिस्पांस देखूंगी कि कैसा रिस्पांस रहता है, अगर रिस्पांस अच्छा होगा तो आगे भी आपको फिर लगातार क्लासेस मिलती जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।